Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our remaining example of singly RC beam. In a previous video, we saw that different type of example analysis of singly RC beam. Now our next example is a singly RC beam has effective section 300 mm by 400 mm. Provide with a 3 number of 18 diameter steel bar of effective cover of 50 mm is simply supported 4 mm span. Use FE 415 M20 and find safe load on beam. ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है एग्जांपल में कि एक आरसी बीम है, सेक्शन क्या है 300 mm बाई 450 mm. कितना डायामीटर दिया गया है, कितना स्टील प्रोवाइड किया गया है 18 mm का. इफेक्टिव कवर क्या है 50 mm. कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका स्पान क्या है 4 मीटर. ठीक है, देन यूज़ FE 415. ठीक है, स्टील कौन सा यूज़ करना है FE 415 M ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20. अब फाइन क्या करना है हमें, सेफ लोड ऑन बीम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो. ठीक है, क्या दिया गया है क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, इट इज़ 300 बाई 450. ठीक है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम. स्टील कितना दिया गया है, नंबर ऑफ बार 3 नंबर ऑफ बार. ठीक है, सिंगली बीम, सो इट इज़ 18 डायामीटर. इट इज़ स्टील का डायामीटर क्या है 18 डायामीटर. कवर क्या है 50 mm. दिस इज़ 50 mm. सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, देर आर सिंपली सपोर्टेड बीम 4 मीटर स्पान FE 415 एंड M20 ग्रेड. दिस इज़ द एरिया ऑफ द स्टील. फाइंड सेफ लोड ऑन अ बीम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है FCK. ये कहाँ से आया, वी यूज़ M20 ग्रेड, सो इट इज़ FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन FE 415, सो FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन आफ्टर ब्रीथ क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज B बाई D. ठीक है, तो ब्रीथ क्या है 300, डेप्थ क्या है 450 mm. ठीक है, ओवरऑल डेप्थ क्या होगी 50 mm कवर, सो इट इज़ 500 mm. ठीक है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम. देन एरिया ऑफ स्टील, इट इज़ गिवन इन IS 456 SP 16 पेज नंबर 229. ये हमें दिया गया है. नाउ हमें क्या फाइंड करना है XU. तो वी हैव इक्वेशन फॉर दैट. इट इज़ 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B इंटू D. ये कहाँ दिया गया है, IS 456 2000 पेज नंबर 96. सो वी हैव ऑल्सो वैल्यू ऑफ FY AST, then after FCK and B. So 0.87 FY is equal to 415 multiplied by area of steel 763 divided by 0.36 FCK is 20 multiplied by 300. So simplified it, so XU is equal to 127.54 mm. ठीक है, तो XU की वैल्यू हमें मिल गई, इट इज़ 127.54 mm. नाउ वी हैव FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, सो XU मैक्सिमम वो कैसे फाइंड करेंगे, 0.48D. इट इज़ गिवन इन IS 456 2000 पेज 70. ठीक है, सो 0.48 मल्टीप्लाई बाई D क्या है स्मॉल d, इट इज़ 450. तो सिंप्लीफाइड इट, तो XU मैक्सिमम क्या मिलेगी 216 mm. सो हियर XU की वैल्यू क्या है 127.54, XU मैक्स की 216 mm. सो XU लेस देन XU मैक्स, सो इट इज़ अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बिकॉज XU लेस देन XU मैक्सिमम. ठीक है, सो नेक्स्ट इज MU. MU कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हियर वी हैव इक्वेशन फॉर दैट. MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D in bracket 1 minus FY into area of steel divided by FCK B into D. ये हमें कहाँ दिया गया है IS 456 2000 पेज 96. सो 0.87 मल्टीप्लाई बाई FY इज इक्वल टू 415
then after area of steel is equal to 763, then after D equal to 450 in bracket 1 minus Fy 415 multiplied by AST 763 divided by FCK 20 multiplied by B 300 multiplied by 450. So simplified it, so we get the value mu equal to 109.43 multiplied by 10⁶ न्यूटन इंटू mm. सो फॉर्मूला याद रखो, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमें ऑब्वियसली दिया गया है IS 456 2000 पेज 70. तो हमें XU मैक्स एंड MU की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है. सो MU इज इक्वल टू फॉर UDL WL² बाई 8. ठीक है. सो MU हमें फाइंड किया है, MU इज इक्वल टू 109.43 10⁶. वो हमारे पास वैल्यू है जो प्रीवियस स्टेप ने फाइंड किया है. W हमें फाइंड करना है कि कितना लोड आ रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट सेफ लोड ऑन अ बीम. ठीक है. तो हमें W फाइंड करना है. सो इट इज़ W मल्टीप्लाई बाई L. लेंथ क्या है 4 मीटर, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू mm, सो इट इज़ 4000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. सो W इक्वल टू 54.71 न्यूटन पर mm. सो W इक्वल टू 54.71 किलो न्यूटन पर मीटर. सो दिस इज द फैक्टर लोड. नाउ वर्किंग लोड. ठीक है. अब जो बीम पे लोड आएगा वो कितना आएगा, 54.71 किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज द फैक्टर लोड. नाउ अब हम क्या फाइंड करना है, वर्किंग लोड. तो वी हैव इक्वेशन फॉर दैट. वर्किंग लोड इज इक्वल टू फैक्टर लोड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो वी हैव फैक्टर ऑफ सेफ्टी is 1.5. it is in Indian standard. So working load is equal to 54.71 divided by 1.5. so simplified it, so working load is equal to 36.47 किलो न्यूटन पर मीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लोड. ये वर्किंग लोड मिल गया. अब टोटल लोड फाइंड करेंगे, वो कैसे करेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड. ठीक है. तो लाइव लोड हमें फाइंड करना है. टोटल लोड क्या है, माइनस डेड लोड. सो कैलकुलेट वेट फॉर अ बीम फॉर अ 1 मीटर लेंथ. ठीक है. कि ये जो हमें मिल गया वो किलो न्यूटन पर मीटर है, किलो न्यूटन पर मीटर है. 1 मीटर पे इतना लोड आएगा. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है, होल ओवर लेंथ ऑफ द बीम, पूरे लेंथ पे हमें लोड फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सो कैलकुलेट वेट ऑफ बीम फॉर अ 1 मीटर लेंथ. 1 मीटर के लिए फाइंड करेंगे. देन आफ्टर हम टोटल 4 मीटर के लिए. तो सेल्फ वेट ऑफ अ बीम, सो इट इज़ डेड लोड. खुद का बीम का जो लोड होगा, दिस इज द डेड लोड. सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. सो वी नो दैट डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब. सो हियर वॉल्यूम इज 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 25. ठीक है. ये कैसे आया 0.3, दिस इज ब्रेथ ऑफ दी beam, it is 300 mm, so we converted mm into meter, so it is 0.3. also we convert depth of the beam, it is 500 mm converted into meter, so it is 0.5 multiplied by density of concrete, it is 1 multiplied by volume मिल जाएगा 1 मीटर लेंथ, it is length of the beam BD into L and density of concrete is equal to 25. so DL is equal to, simplified करो, 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर. सो लाइव लोड इज इक्वल टू टोटल वर्किंग लोड माइनस डेड लोड. तो टोटल वर्किंग लोड क्या आएगा, 36.47 माइनस 3.75. सो हमें लाइव लोड मिल जाएगा 32.72 किलो न्यूटन पर मीटर. सो सेफ लोड इज इक्वल टू 32.72 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड लोड, safe load on the beam by using XU max, MU. ठीक है. so next is design example for a singly beam. so design a singly RC beam of a rectangular with effective depth equal to the twice the width of the beam to resist the factor moment 120 kilo Newton into meter. use M20 and FE 415.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, एज अ बैलेंस सेक्शन FE 415, ग्रेड ऑफ स्टील क्या दिया गया है, FE 415। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MU लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला 0.138 FCK इंटू BD²। इट इज़ गिवन इन SP 16 पेज 10 टेबल C। सो नाउ MU लिमिट इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो हमें दिया गया है फैक्टर मोमेंट इट इज़ 120 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो इट इज़ MU लिमिट इज इक्वल टू 0.138 FCK BD² इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। सो D इक्वल टू ट्वाइस इंटू B, वो भी गिवन है। ठीक है, द डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, सो D इक्वल टू ट्वाइस इंटू B, वी हैव अ D। ठीक है, फैक्टर मोमेंट इट इज 120 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ठीक है, जो किलो न्यूटन में है उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया, एंड जो मीटर में है उसको mm में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो 120 इंटू 10⁻³ इट इज़ किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन कन्वर्टेड इंटू न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10³ मीटर कन्वर्टेड इंटू mm। सो 120 10⁶। सो 120 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 0.138 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई B इंटू ट्वाइस B², because we have D equal to twice B. So B cube is equal to 10.86 10⁶. So B equal to 221.5 mm. So generally it's a 230 mm. ब्रीथ मिल गई। अब हमें बीम का डेप्थ फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू B। सो 2 इंटू 230 इट इज़ 460 mm। सो ब्रीथ एंड डेप्थ हमें मिल गई। सो हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं बीम का। कैसे ड्रॉ करेंगे, इट इज़ B इक्वल टू 230 एंड डेप्थ इज इक्वल टू 460। ठीक है, नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द स्टील। सो वी नो दैट MU अपन BD² इज इक्वल टू 120 10⁶ divided by 230 multiplied by 460². Simplified it, so it is MU by BD² is equal to 0.46 and Fy is equal to 415 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो MU by BD² की वैल्यू हमें मिल गई, Fy हमें गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड करेंगे। सो इट इज़ फॉर SP 16 पेज 48 और SP 16 पेज 10 टेबल E। सो PT इज इक्वल टू 0.23%। नाउ एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.283 PT इंटू B इंटू D, PT इंटू B इंटू D। ये कैसे आया, एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू PT मल्टीप्लाई बाय B इंटू D। एरिया ऑफ स्टील, तो PT हमारे पास का है 0.823%, सो इट इज़ 0.23 डिवाइडेड बाय 100। B क्या है 230 एंड D क्या है 460। ठीक है, 40 mm हम कवर कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ 460। यहाँ पे हमें फाइंड किया है D इज इक्वल टू 460। सो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 870.73 mm²। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग SP 16 पेज 223 प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर। अब हमें जो स्टील प्रोवाइड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे, 3 नंबर ऑफ एरिया ऑफ स्टील हमें क्या मिला 942, इट इज़ नियर टू 870, सॉरी 870 इज़ नियर टू 942 mm²। सो हमें 20 डायमीटर का 3 नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हियर 20 mm का 3 बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो प्रोवाइड इफेक्टिव कवर। अब कवर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू D प्लस 40। टोटल डेप्थ क्या है 460 जो हमें फाइंड किया है, प्लस 40 इट इज़ 500।
ठीक है। तो टोटल डेप्थ क्या आई 500, तो कवर कितना होगा 460 माइनस करेंगे, सो इट इज़ 40 mm, ठीक है। देन नाउ अल्टरनेटिवली हम पीटी कैसे फाइंड करेंगे, तो 0.50 एफ सी के बाई एफ वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपन एफ सी के बी डी स्क्वायर। पुट ऑल दी वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 20 divided by 415 in bracket 1 minus square root of 1 minus 4.6 multiply by 120 10 raised to 6 divided by 20 into 230 multiply by 460 square. Simplified it, so PT is equal to 0.824%, ठीक है। So in this way we can find area of the steel, then after breadth and depth of the beam, ठीक है, जो गिवन डेटा से। सो इट इज़ द डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर द सिंगली आरसी बीम।